गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्ये परपादुकाभ्ये आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्ये नमोस्तु नारायण पादुकाभ्ये। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। ठीक है जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज राज निज मन मुकुरु सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूल जनेऊ साथ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिए को प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर रघुपत कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहि जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि को बिंद कही सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव की नाराम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवा होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आप तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आव महावीर जब नाम सुनाव नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लाव सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साथ और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसराव अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई
और देवता चित ना धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप रामा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। मेरे घर आइयो राधे श्याम। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण नारायण नारायण। थैंक यू जी। हाँ जी, एक मिनट में एक बात करनी थी। मुझे ना, मुझे ज्यादा लेट ना दिया करो, फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाता। शुरू में ही थोड़ी देर बाद दे दिया। दे अभी ले लो। यहाँ दशा निरूपण से पढ़ना है ना आज, 316 से। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अंशायुधार्य साधन, अंशायुधाय साधन। लगन सहित ग्रहों के पृथक पृथक अंश बनाकर 40 से भाग देकर जो शेष बचे उसे आयुर्दाय साधनोपयोगी अंश आदि समझे। उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य हैं उसका वर्णन करता हूँ। नहीं, मेरे ख्याल दीदी इससे अच्छा यहीं ऊपर से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही से था। लगन में ग्रह को घटावे, यदि शेष 6 राशि से अल्प हो तो उसमें निम्नांकित संस्कार विशेष करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि घटाया हुआ ग्रह 6 राशि से अल्प और 1 राशि से अधिक हो तो उन अंशों से 30 भाग में 30 में भाग देकर लब्धि को 1 में घटावे और शेष को गुणक समझे। यदि ग्रह घटाया हुआ लगन 1 राशि से अल्प हो तो उन्हीं अंशों में 30 का भाग देकर लब्धि को 1 में घटाने से शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभ ग्रह के गुणक को आधा करके गुणक समझे और पाप ग्रह के समस्त गुणकों को ग्रहण करे। फिर इस प्रकार के गुणकों से उपयुक्त आयुर्दाय के अंश को गुणा करे तो संस्कृत अंश होता है। ये संस्कार कहा क्या है? इस संस्कृत आयुर्दाय के अंश को कलात्मक बनाकर 200 से भाग देकर लब्धि को वर्ष समझे। फिर शेष को 12 से गुना करके गुणनफल में 200 का भाग देने से लब्धि को मास समझे। तत्पश्चात शेष में 30 आदि से गुना करके 200 का भाग देने से लब्धि को दिन एवं घटी समझे, दिन एवं घटी आदि समझे। लगन के आयुर्दाय अंशादि को 3 से गुना करके गुणनफल में 10 का भाग देने से जो लब्धि हो वह वर्ष है। फिर शेष को 12 आदि से गुना करके 10 से भाग देने पर जो लब्धि हो उसे मास आदि समझे। लगन की आयु में इतनी विशेषता है कि यदि लगन सबल हो तो लगन की जितनी भुक्त राशि संख्या हो उतने वर्ष और अधिक जोड़े, तथा अंश आदि को 2 से गुना करके 5 का भाग देकर लब्धि को मास समझकर उससे भी जोड़े, तथा शेष को 30 आदि से गुना करके हर से भाग देकर जो लब्धि आवे उसके तुल्य दिन आदि रूप फल भी जोड़े तो लगन आयु स्पष्ट होती है।
ये क्रिया पिंड आयु और निसर्ग आयु में नहीं की जाती। 121 135 उसका दशा निरूपण। लगन, सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों में जो अधिक बली है प्रथम उसी की दशा होती है। फिर उससे केंद्र स्थित ग्रहों का, तदनंतर पर स्थित ग्रहों का, तत्पश्चात अपोक्लिम स्थित ग्रहों की दशा होती है। केंद्र आदि स्थित ग्रहों में बल के अनुसार ही पूर्व पूर्व दशा होती है। एक स्थान में स्थित 2 या 3 ग्रहों में यदि बल की समानता हो तो उनमें जिसकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम दशा होती है। आयु के वर्ष आदि में भी समता हो तो जिस ग्रह का सूर्य सान्निध्य से प्रथम उदय हुआ हो उसकी प्रथम दशा होती है। अंतरदशा कथन। दशापति पूर्ण दशा का पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहने वाला ग्रह आधे 1/2 का, दशापति से त्रिकोण 5-9 में रहने वाला तृतीयांश 1/3 का, सप्तम में रहने वाला सप्तमांश 1/7 का, चतुरतन 4-8 में रहने वाला चतुर्थांश 1/4 अंतरदशा का पाचक होता है। इससे इससे ये पढ़ने यहाँ लगन सूर्य नहीं, इससे सिद्ध है कि इन स्थानों से भिन्न स्थानों में स्थित ग्रहों की अंतरदशा नहीं होती है। अंतरदशा साधन के गुणक। मूल दशापति का 84, उसके साथ रहने वाले का 42, त्रिकोण में रहने वाले का 28, सप्तम में रहने वाले का 12 तथा चतुर अष्टम में रहने वाले का 21 गुणक कहा गया है। वर्षादि रूप दशा प्रमाण को अपने अपने गुणक से गुना करके सब गुणकों के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वह वर्ष होता है। शेष को 12, 30 आदि से गुना करके गुणनफल में गुण के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वह मास दिन आदि का सूचक होती है। नारद जी, इसी प्रकार अंतदशा में उपदशा में मान समझने चाहिए। दशाफल। दशारंभ काल में यदि चंद्रमा दशापति के मित्र की राशि सर्वोच्च स्वराशि या दशापति से 1, 4, 7, 3, 10, 11 में शुभ स्थान में हो तो जिस भाव में चंद्रमा हो उस भाव की विशेष रूप से पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। इन स्थानों में भिन्न स्थान में हो तो उस भाव का नाशक होता है। 142, 143। पहले जिस ग्रह के जो द्रव्य बताए गए हैं, भाव और राशियों में जो उन ग्रहों की दृष्टि तथा योग का फल कहा गया है एवं आजीविका आदि जो फल बताए गए हैं उन सब का विचार उस ग्रह की दशा में करना चाहिए। जो ग्रह पाप दशा में प्रवेश के समय अपने शत्रु से देखा जाता हो वह विपत्ति कारक अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है, तथा जो शुभ ग्रह मित्र से दृष्ट हो और शुभ वर्ग में रहकर तत्काल बलवान हो वह सब आपत्ति दुष्ट फल को नष्ट कर देता है, जिसका आगे बताया जाने वाला है। अष्टक वर्गज फल पूर्ण शुभ हो गया हो तथा जो ग्रह लगन या चंद्रमा से 1, 3, 6, 10, 11 में सर्वोच्च स्थान में स्वराशि में अपने मूल त्रिकोण में तथा मित्र की राशि में हो उसका अशुभ फल भी मध्यम हो जाता है, मध्यम फल का श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुभ फल तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि वह ग्रह इससे भिन्न स्थान में हो तो उसके पाप फल की वृद्धि होती है, उसका शुभ फल भी अलग हो जाता है। इन फलों को भी ग्रह के बलाबल को समझकर तद अनुसार स्वल्प या अधिक समझना चाहिए। लगन दशा फल भैया अष्टक वर्ग कथन तो मेरे ख्याल तो नंबर्स हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? क्या नहीं मतलब लग्न दिशा फल। चर लग्न में प्रथम, द्वितीय, तृतीय दृष्ट कोण हो तो क्रम से लग्न की दशा शुभ, मध्यम और अशुभ फल देने वाली होती है। द्विस्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल होता है, अर्थात प्रथमादि दृष्ट कांड में क्रम से
अशुभ, मध्यम और शुभ फल देने वाली दशा होती है। स्थिर लग्न हो तो प्रथमादि दृश कांड में अशुभ, शुभ और मध्यम फल देने वाली दशा होती है। लग्न यदि अपने स्वामी गुरु और बुध से युक्त एवं दृष्ट हो तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। यदि वह पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट हो अथवा पाप के मध्य में हो तो उसकी दशा अशुभ फल देने वाली होती है। अष्टक वर्ग कथन। सूर्य जन्म कालिक स्वाश्रित राशि से 1, 2, 10, 4, 8, 11, 9, 7 इन स्थानों में शुभ होता है। मंगल और शनि से भी इन्हीं स्थानों में रहने पर वह शुभ होता है। शुक्र से 7, 12, 6 में, गुरु से 9, 5, 11, 6 में, चंद्रमा से 10, 3, 11, 6 में, बुध से इन्हीं 10, 3, 11, 6 स्थानों में और 12, 5, 9 में भी वह शुभ होता है। लग्न से 3, 6, 10, 11, 12, 4 इन स्थानों में सूर्य शुभ होता है। चंद्रमा लग्न से 6, 3, 10, 11 स्थानों में, मंगल से 2, 5, 9 सहित इन्हीं 6, 3, 10, 11 स्थानों में अपने स्थान से 3, 6, 10, 11, 7, 1 में, सूर्य से 3, 6, 10, 11, 7, 8 में, शनि से 6, 3, 11, 5 में, बुध से 5, 3, 8, 1, 4, 7, 10 में, गुरु से 1, 4, 7, 10, 8, 11, 12 में और शुक्र से 4, 5, 9, 3, 11, 7, 10 इन स्थानों में शुभ होता है। मंगल सूर्य से 3, 6, 10, 11, 5 में, लग्न से 3, 6, 10, 11, 1 में, चंद्रमा से 3, 6, 11 में, अपने आश्रित स्थान से 1, 4, 7, 10, 8, 11, 2 में, शनि से 9, 8, 11, 1, 4, 7, 10 में, बुध से 6, 3, 5, 11 में, शुक्र से 6, 11, 2, 8 में और गुरु से 10, 11, 12, 6 स्थानों में शुभ होता है। बुध शुक्र से 5, 3 सहित 2, 1, 8, 9, 4, 11 स्थानों में, शनि और मंगल से 10, 7 सहित 2, 1, 8, 9, 4 और 11वें स्थान में, गुरु से 12, 6, 11, 8वें स्थानों में, सूर्य से 9, 11, 6, 5, 12वें स्थानों में, अपने आश्रित स्थान से 1, 3, 10, 9, 11, 6, 5, 12वें स्थानों में, चंद्रमा से 6, 10, 11, 8, 4, 10 में और लग्न से 1 तथा पूर्वोक्त 6, 10, 11, 8, 4, 10 स्थानों में शुभ होता है। गुरु मंगल से 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में अपने आश्रित स्थानों से 3 सहित पूर्वोक्त 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, सूर्य से 3, 9 सहित पूर्वोक्त 10, 2, 8, 1, 7, 4, 11 स्थानों में, शुक्र से 5, 2, 9, 10, 11, 6 में, चंद्रमा से 2, 11, 5, 9, 7 में, शनि से 5, 3, 6, 12 में, बुध से 9, 4, 5, 6, 2, 10, 1, 11 में तथा लग्न से 7 सहित पूर्वोक्त 9, 4, 5, 6, 2, 10, 1, 11 स्थानों में शुभ होता है। शुक्र लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 स्थानों में, चंद्रमा से भी इन्हीं स्थानों में 1, 2, 3,
4, 5, 11, 8, 9 में और 12वें स्थान में अपने आश्रित स्थान से 10 सहित उक्त 1, 2, 3, 4, 5, 11, 8, 9 स्थानों में शनि से 3, 5, 9, 4, 10, 8, 11 स्थानों में सूर्य से 8, 11, 12 स्थानों में गुरु से 9, 8, 5, 10, 11 स्थानों में बुध से 5, 3, 11, 6, 9 स्थानों में और मंगल से 3, 6, 9, 5, 11 तथा 12वें स्थानों में शुभ होता है। शनि अपने आश्रित स्थान से 3, 5, 11, 6 में मंगल से 10, 12 सहित पूर्वोक्त 3, 5, 11, 6 स्थानों में सूर्य से 1, 4, 7, 10, 11, 8, 2 में लग्न से 3, 6, 10, 11, 1, 4 में बुध से 9, 8, 11, 6, 10, 12 में चंद्रमा से 11, 3, 6 में शुक्र से 6, 11, 12 में और गुरु से 5, 11, 6 स्थानों में शुभ होता है। उपर्युक्त स्थानों में ग्रह रेखा प्रद और अनुक्त स्थानों में बिंदु प्रद होते हैं। जो ग्रह लग्न या चंद्रमा से वृद्धि या उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 में हो या अपने मित्र ग्रह में उच्च स्थान में तथा स्वराशि में स्थित हो, उनके द्वारा शुभ फल की अधिकता होती है और इनसे भिन्न स्थानों में जो ग्रह हों उनके द्वारा अशुभ फलों की अधिकता होती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। केडी भैया आप ले लो। श्री नहीं, मेरे को तो नहीं लगा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक आदि रेखा वाले स्थान का फल। उक्त प्रकार से जिस स्थान में एक रेखा हो वहां ग्रह के जाने पर कष्ट होता है। 2 रेखा वाले स्थान में जाने से धन का नाश होता है। 3 रेखा वाले में जाने से क्लेश होता है। 4 रेखा वाले स्थान में ग्रह के पहुंचने से मध्यम फल होता है। शुभ अशुभ फल की तुल्यता होती है। 5 रेखा वाले स्थान में सुख की प्राप्ति, 6 रेखा वाले में धन का लाभ, 7 रेखा वाले स्थान में सुख तथा 8 रेखा वाले स्थान में 4 वर्ष ग्रह के जाने पर अभिष्ट फल की सिद्धि होती है। आजीविका कथन। जन्म कालिक लग्न और चंद्रमा से 10वें स्थान में यदि सूर्य आदि ग्रह हों तो क्रम से माता पिता शत्रु मित्र भाई स्त्री और नौकर के द्वारा धन का लाभ होता है। जन्म लग्न, जन्म कालिक चंद्र तथा जन्म कालिक सूर्य, इन तीनों से दशम स्थान के स्वामी जिस नवम अंश में हो उस नवम अंश के अधिपति की वृत्ति से आजीविका समझनी चाहिए। यथा उक्त दशम स्थानों के स्थान स्वामी सूर्य के नवम अंश में हो तो तृण पत्र पुष्प आदि सुवर्ण औषध ऊन ऊनी वस्त्र तथा रेशम आदि से जीविका समझे। चंद्रमा के नवमांश में हो तो खेती जलज मोती मूंगा शंख सीप आदि और स्त्री के द्वारा जीविका चलती है। मंगल के नवांश में हो तो धातु अस्त्र शस्त्र और साहस से जीवन निर्वाह होता है। बुध के नवम अंश में हो तो काव्य शिल्प कलादि से, गुरु के नवम अंश में हो तो देवता और ब्राह्मणों के द्वारा तथा लोहा सोना आदि के खान से, शुक्र के नवम अंश में हो तो चांदी गौ तथा रत्न आदि से और शनि के नवम अंश में हो तो पर पीड़न परिश्रम और नीच कर्म द्वारा धन की प्राप्ति होती है।
राजयोग का वर्णन। शनि, सूर्य, गुरु और मंगल, ये चारों यदि अपने अपने उच्च में हो और इन्हीं में कोई एक लग्न में हो तो इन चारों लग्नों में जन्म लेने वाले बालक राजा होते हैं। लगन अथवा चंद्रमा वर्गोत्तम नवम अंश में हो और उस पर 4, 5 या 6 ग्रह की दृष्टि हो तो इसके 22 भेद में 22 प्रकार के राजयोग होते हैं। मंगल अपने उच्च में हो, रवि और चंद्रमा धनु राशि में हो और मकरस्थ शनि लग्न में हो तो जातक राजा होता है। उच्च मेष का रवि लग्न में हो, चंद्रमा सहित शनि सप्तम भाव में हो, बृहस्पति अपनी राशि धनु या मीन में हो तो जन्म लेने वाला राजा होता है। शनि अथवा चंद्रमा अपने उच्च राशि का होकर लग्न में हो, षष्ठ भाव में सूर्य और बुध हो, शुक्र तुला में, मंगल मेष में और गुरु कर्क में हो तो इन दोनों लग्नों में जन्म लेने से शिशु राजा होते हैं। उच्चस्थ मंगल यदि चंद्रमा के साथ लग्न में हो तो भी जातक राजा होता है। चंद्रमा वृष लग्न में हो और सूर्य, गुरु तथा शनि ये क्रम से 4, 7, 10वें स्थान में हो तो जातक राजा होता है। मकर लग्न में शनि हो और लग्न से 3, 6, 9 एवं 12वें भाव में क्रमशः चंद्रमा, मंगल, बुध तथा बृहस्पति हो तो जन्म लेने वाला बालक राजा होता है। गुरु सहित चंद्रमा धनु में और मंगल मकर में हो तथा बुध या शुक्र अपने उच्च में स्थित होकर लग्न में विद्यमान हो तो उन दोनों योगों में जन्म लेने वाला शिशु राजा होता है। बृहस्पति सहित कर्क लगन हो, बुध, चंद्रमा तथा शुक्र तीनों 11वें भाव में हो और सूर्य में हो तो जातक राजा होता है। चंद्रमा सहित मीन लग्न हो, सूर्य, शनि, मंगल ये क्रम से सिंह, कुंभ और मकर में हो तो उत्पन्न बालक राजा होता है। मंगल सहित मेष लग्न हो, बृहस्पति कर्क में हो अथवा कर्कस्थ बृहस्पति लग्न में हो तो जातक नरेश होता है। मंगल और शनि पंचम भाव में, गुरु, चंद्रमा तथा शुक्र चतुर्थ भाव में और बुध कन्या लगन में हो तो जन्म लेने वाला शिशु राजा होता है। मकर लग्न में शनि हो तथा मेष, कर्क, सिंह ये अपने अपने स्वामी से युक्त हों, शुक्र तुला में और बुध मिथुन में हो तो बालक यशस्वी राजा होता है। मुनीश्वर इन बताए हुए योगों में जन्म लेने वाला जिस किसी का पुत्र भी राजा होता है तथा आगे जो योग बताए जाएंगे उनमें जन्म लेने वाले राजकुमार को ही राजा समझना चाहिए। यदि अन्य व्यक्ति इस योग में उत्पन्न हुआ हो तो वह राजा के तुल्य होता है, राजा नहीं। 3 या अधिक ग्रह बली होकर अपने अपने उच्च या मूल त्रिकोण में हो तो बालक राजा होता है। सिंह में सूर्य, मेष लग्न में चंद्रमा, मकर में मंगल, कुंभ में शनि और धनु में बृहस्पति हो तो उत्पन्न शिशु भूपाल होता है। मुने शुक्र अपनी राशि में होकर चतुर्थ स्थान में स्थित हो, चंद्रमा 9वें भाव में रहकर शुभ ग्रह से दृष्ट या युक्त हो तथा शेष ग्रह 3, 1, 11वें भाव में विद्यमान हो तो जातक इस वसुधा का अधीश्वर होता है। बुध सबल होकर लग्न में स्थित हो, बलवान शुभ ग्रह 9वें भाव में स्थित हो तथा शेष ग्रह 9, 5, 3, 6, 10 और 11वें भाव में हो तो उत्पन्न बालक धर्मात्मा नरेश होता है। चंद्रमा, शनि और बृहस्पति क्रमशः 10वें, 11वें तथा लग्न में स्थित हो, बुध और मंगल द्वितीय भाव में तथा शुक्र और रवि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक भूपाल होता है। वृष लग्न में चंद्रमा, द्वितीय में गुरु, 11वें में शनि तथा शेष ग्रह भी
स्थित हो तो बालक नरेश होता है। चतुर्थ श्रीमन भाव में नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रियंका जी, प्रियंका, जय श्री कृष्ण जी। मुझे पेज बताओ, मैं जरा मेडिसिन खा रही थी, मेरा 321 का अच्छा दूसरा जी, अच्छा। दूसरा पैराग्राफ, चतुर्भाव में, गुरु 10वें में। अच्छा, श्रीमन नारायण नारायण 321 है, नारायण। हाँ जी, 321 है। हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ से ना चतुर्थ भाव में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चतुर्थ भाव में गुरु, 10वें भाव में रवि और चंद्रमा, लग्न में शनि और 11वें भाव में शेष ग्रह हो तो उत्पन्न शिशु राजा होता है। मंगल और शनि लग्न में हो चंद्रमा, गुरु शुक्र रवि और बुध, ये क्रम से 4 7 9 10 और 11वें में हो तो ये सब ग्रह ऐसे बालक को जन्म देते हैं जो भावी नरेश होता है। मुनीश्वर, ऊपर कहे हुए योगम में उत्पन्न मनुष्य के दशम भाव या लग्न में जो ग्रह हो उसकी दशा अंतर दशा आने पर उसे राज्य की प्राप्ति होती है। इन दोनों स्थानों में ग्रह ना हो तो जन्म समय में जो ग्रह बलवान हो उसकी दशा में राज्य लाभ समझना चाहिए, तथा जो ग्रह जन्म समय में शत्रु राशि या अपनी नीच राशि में हो उसकी राशि में क्लेश पीड़ा आदि की प्राप्ति होती है। नाभस योग कथन, समीपवर्ती 2 केंद्र स्थानों में ही रवि से शनि पर्यंत सब ग्रह हो तो गदा नामक योग होता है। केवल लग्न और सप्तम 2 ही स्थानों में सब ग्रह हो तो शकट योग होता है। दशम और चतुर्थ में ही सब ग्रहों की स्थिति हो तो विहग पक्षी योग होता है। 5वें 9वें और लग्न इन तीनों ही स्थानों में सब ग्रह हो तो रिंगाटक योग होता है। इसी प्रकार यदि लग्न भिन्न स्थान से त्रिकोण स्थानों में ही सब ग्रह हो तो हल नामक योग होता है। 196 197 लग्न और सप्तम में सब शुभ ग्रह हो तो अथवा चतुर्थ दशम में सब पाप ग्रह हो तो दोनों स्थितियों में वज्र योग होता है। इसके विपरीत यदि लग्न सप्तम में सब पाप ग्रह अथवा चतुर्थ दशम में सब शुभ ग्रह हो तो यव योग होता है। यदि चारों केंद्रों में सब शुभ और पाप ग्रह मिलकर बैठे हो तो कमल योग होता है, और केंद्र स्थान से बाहर चारों पण कर अथवा चारों आपोक्लिक स्थानों में ही सब ग्रह स्थित हो तो वापी नामक योग होता है। 193 लग्न से लगातार 4 स्थान बहन जी, एक ये जो 2 8 है, 186 आपने पीछे भी 186 187 बोलना था, 96 97 बोला है, ये 8 होता है, अब ये 188 है। नहीं, लेकिन उसकी काउंटिंग वो 8 होता है, 186 हाँ जी 188 हाँ जी 188 लग्न से लगातार 4 स्थान 1 2 3 4 में ही सब ग्रह मौजूद हो तो यूप योग होता है। चतुर्थ से 4 स्थान 4 5 6 7 में ही सब ग्रह स्थित हो तो शर योग होता है। सप्तम में 4 स्थान 7 8 9 10 में ही सब ग्रहों की स्थिति हो तो शक्ति योग होता है, और दशम से 4 स्थान 10 11
12 एक में ही सब ग्रह मौजूद हो तो दंड योग होता है। लग्न से क्रमशः 7 स्थानों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में सब ग्रह हो तो 9 का योग चतुर्थ भाव से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में सातों ग्रह हो तो कूट योग सप्तम भाव से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में सातों ग्रह विद्यमान हो तो छत्र योग और दशम से आरंभ करके 7 स्थानों में सब ग्रह हो तो चाप नामक योग होता है। इसी प्रकार केंद्र भिन्न स्थान से आरंभ करके लगातार 7 स्थानों में सब ग्रह हो तो अर्धचंद्र नामक योग होता है। श्रीमन लग्न से नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। किरण बालाजी। श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। लग्न से आरंभ करके एक स्थान का अंतर देकर क्रमशः 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन 6 स्थानों में ही सब ग्रह स्थित हों तो चक्र नामक योग होता है। और द्वितीय भाव से लेकर एक स्थान का अंतर देकर क्रमशः 6 स्थानों 2, 4, 6, 8, 10, 12 में ही सब ग्रह मौजूद हों तो समुद्र नामक योग होता है। 7 से एक स्थान तक में सब ग्रहों के रहने पर क्रमशः वीणा आदि नाम वाले 7 योग होते हैं। जैसे 7 स्थानों में सब ग्रह हों तो वीणा, 6 स्थानों में सब ग्रह हों तो दाम, 5 स्थानों में सब ग्रह हों तो पाश, 4 स्थानों में सब ग्रह हों तो क्षेत्र, 3 स्थानों में सब ग्रह हों तो शूल, 2 स्थानों में सब ग्रह हों तो युग और एक ही स्थान में सब ग्रह हों तो गोल नामक योग होता है। सब ग्रह चर राशि में हो तो रज्जु, स्थिर राशि में हो तो मुसल और द्विस्वभाव में हो तो नल नामक योग होता है। सब शुभ ग्रह केंद्र स्थानों में हो तो माला और सब पाप ग्रह केंद्र स्थानों में हो तो सर्प नामक योग होता है। इन योगों में जन्म लेने वालों के फल, रज्जु योग में जन्म लेने वाला बालक ईर्ष्यावान और राह चलने, यात्रा करने या घूमने फिरने की इच्छा वाला होता है। मुसल योग में उत्पन्न शिशु धन और मान से युक्त होता है। नल योग में उत्पन्न पुरुष अंगहीन, स्थिर बुद्धि और धनी होता है। माला योग में पैदा हुआ मानव भोगी होता है तथा सर्प योग में उत्पन्न पुरुष दुख से पीड़ित होता है। वीणा योग में जिसका जन्म हुआ हो वह मनुष्य सब कार्यों में निपुण तथा संगीत और नृत्य में रुचि रखने वाला होता है। दाम योग में उत्पन्न मनुष्य दाता और धनाढ्य होता है। पाश योग में उत्पन्न धनवान और सुशील होता है। केदार क्षेत्र योग में पैदा हुआ खेती से जीविका चलाने वाला होता है तथा शूल योग में उत्पन्न पुरुष शूरवीर, शस्त्र से आघात न पाने वाला, अधन धनहीन होता है। युग योग में जन्म लेने वाला पाखंडी तथा गोल योग में उत्पन्न मनुष्य मलिन और निर्धन होता है। चक्र योग में जन्म लेने वाले पुरुष के चरणों में राजा लोग भी मस्तक झुकाते हैं। समुद्र योग में उत्पन्न पुरुष राजोचित भोगों से संपन्न होता है। अर्धचंद्र में पैदा हुआ बालक सुंदर शरीर वाला तथा चाप योग में उत्पन्न शिशु सुखी और शूरवीर होता है। छत्र योग में उत्पन्न मनुष्य मित्रों का उपकार करने वाला तथा कूट योग में उत्पन्न मिथ्याभाषी और जेल का मालिक होता है। नौका योग में उत्पन्न पुरुष निश्चय ही यशस्वी और सुखी होता है। यूप योग में जन्म लेने वाला मनुष्य दानी, यज्ञ करने वाला और आत्मवान, मनस्वी और जितात्मा होता है।
शर योग में उत्पन्न मनुष्य दूसरों को कष्ट देने वाला और गोपनीय स्थानों का स्वामी होता है। शक्ति योग में उत्पन्न नीच, आलसी और निर्धन होता है तथा दंड योग में उत्पन्न पुरुष अपने प्रिय जनों से वियोग का कष्ट भोगता है। चंद्र योग का कथन। यदि चंद्रमा से द्वितीय में सूर्य को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो सुनफा योग होता है। द्वादश में हो तो अनफा, और दोनों 2 और 12 स्थानों में ग्रह हो तो दुरुधरा योग समझना चाहिए। अन्यथा अर्थात 2, 12 में कोई ग्रह नहीं हो तो केम द्रुम योग होता है। उक्त योगों का फल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। कांता कांता जी, किरण कांता जी, हाँ जी। अच्छा जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उक्त योगों का फल। सुनफा योग में जन्म लेने वाला पुरुष अपने भुजबल से उपार्जित धन का भोगी, दाता, धनवान और सुखी होता है। अनफा योग में उत्पन्न मनुष्य रोगहीन, सुशील, विख्यात और सुंदर रूप वाला होता है। दुरुधरा योग में जन्म लेने वाला भोगी, सुखी, धनवान, दाता और विषयों से निष्प्रह होता है तथा केमद्रुम योग में उत्पन्न मनुष्य अत्यंत मलिन, दुखी, नीच और निर्धन होता है। द्विग्रह योग फल। मुने, सूर्य यदि चंद्रमा से युक्त हो तो भांति भांति के यंत्र और पत्थर के कार्य में कुशल बनाता है। मंगल से युक्त हो तो वह बालक को नीच कर्म में लगाता है। बुध से युक्त हो तो यशस्वी, कार्यकुशल, विद्वान एवं धनी बनाता है। गुरु से युक्त हो तो दूसरों के कार्य करने वाला। शुक्र से युक्त हो तो धातुओं, तांबा आदि के कार्य में निपुण तथा पात्र निर्माण कला का जानकार बनाता है। चंद्रमा यदि मंगल से युक्त हो तो जातक कूट वस्तु, नकली सामान, स्त्री और आसव अरिष्टादि का क्रय विक्रय करने वाला तथा माता का द्रोही होता है। बुध के साथ चंद्रमा हो तो उत्पन्न शिशु को धनी, कार्यकुशल तथा विनय और कीर्ति से युक्त करता है। गुरु से युक्त हो तो चंचल बुद्धि, कुल में मुख्य, पराक्रमी और अधिक धनवान बनाता है। मुने, यदि शुक्र से युक्त चंद्रमा हो तो बालक को वस्त्र निर्माण कला का ज्ञाता बनाता है, और यदि शनि से युक्त हो तो वह बालक को ऐसी स्त्री के पेट से उत्पन्न कराता है जिसने पति के मरने पर या जीते जी दूसरे पति से संबंध स्थापित कर लिया हो। मंगल यदि बुध से युक्त हो तो उत्पन्न हुआ बालक बाहु से युद्ध करने वाला होता है। गुरु से युक्त हो तो नगर का मालिक, शुक्र से युक्त हो तो जुआ खेलने वाला तथा गायों को पालने वाला, और शनि से युक्त हो तो मिथ्यावादी तथा ज्वारी होता है। नारद, बुध यदि बृहस्पति से युक्त हो तो उत्पन्न शिशु नृत्य और संगीत का प्रेमी होता है। शुक्र से युक्त हो तो मायावी, और शनि से युक्त हो तो उत्पन्न मनुष्य लोभी और क्रूर होता है। गुरु यदि शुक्र से युक्त हो तो मनुष्य विद्वान, शनि से युक्त हो तो रसोइया अथवा घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है। शुक्र यदि शनि के साथ हो तो मंद दृष्टि वाला तथा स्त्री के आश्रम से धनोपार्जन करने वाला होता है। प्रवर्ज्या योग। यदि जन्म समय में 4 या 4 से अधिक ग्रह एक स्थान में बलवान हो तो मनुष्य ग्रह त्यागी सन्यासी होता है। उन ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, शनि और सूर्य बली हो तो मनुष्य क्रमशः शाक्य, रक्त वस्त्रधारी, बौद्ध, आजीवक, दंडी, भिक्षु, यति, वृद्ध, वृद्ध श्रावक, चरक, चक्रधारी, अन्ही, नग्न और फलाहारी होता है। प्रवर्ज्या कारक ग्रह यदि अन्य ग्रह से पराजित हो
तो मनुष्य उस प्रवज्जा से गिर जाता है। यदि प्रवज्जा कारक ग्रह सूर्य सानिध्यवश अस्त हो तो मनुष्य उसकी दीक्षा ही नहीं लेता, और यदि वह ग्रह बलवान हो तो उसकी प्रवज्जा में प्रीति रहती है। जन्म राशि को यदि अन्य ग्रह नहीं देखता हो और जन्म राशि यदि शनि को देखता हो अथवा निर्बल जन्म राशि को शनि देखता हो या शनि के दृश कांड अथवा मंगल या शनि के नवमांस में चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो इन योगों में विरक्त होकर ग्रह त्याग करने वाला पुरुष संन्यास धर्म की दीक्षा लेता है। नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 पिता नारायण नारायण नारायण। प्रार्थना। हे सच्चिदानंद परमात्मन, हमें असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले जाइए। हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाइए। हे मृत्युंजय भगवान, हमें मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमर बना दीजिए। हे भक्त वत्सल भगवान नारायण, हमारे हृदय में सदैव ही आपके चरण कमलों की भक्ति बनी रहे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश, हमें ऐसी पवित्र निर्मल और उज्जवल बल बुद्धि प्रदान कीजिए जिसके द्वारा हम अधर्म से हटकर धर्म की ओर बढ़ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हमें ऐसा विशाल और बलवान हृदय प्रदान करो, हम इस संसार की शुभ और अशुभ घटनाओं का धैर्य, धर्म, बल और प्रेम पूर्वक सामना कर सकें। हे करुणानिधे दीन बंधु, हमें ऐसा उत्तम जीवन प्रदान करो कि जिससे हम आपके दिए हुए तन, मन और धन का सदुपयोग करते हुए दीन और दुखी जगत की सेवा कर सकें। हे मनमोहन त्रिलोकीनाथ, हमें ऐसी प्रिय और मधुर वाणी प्रदान करो कि जिससे हम सारे संसार को अपना बना सके। हे समस्त जगत के आधार कृपा सिंधु, आज इस शुभ दिन शुभ घड़ी में आपके परम पुनीत चरणों में यही प्रार्थना है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण नारायण नारायण। कृष्णा मोंगिया जी के बाद जो अपना भजन भाव रखना चाहता है प्लीज बताइए कर दीजिए। जी भैया क्या कह रहे हो? हम तो सबसे पहले कर देते भैया, हमें तो पता नहीं। दीदी को करने दो, दीदी को करने दो। लेकिन हम भजन के भूखे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में।
मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। ये जग सपना है कोई नहीं अपना है, राम जी को अपना बना श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। सुबह और शाम हुई जिंदगी तमाम हुई, अपनी तू जिंदगी बना श्री राम जी के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में। काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे, नाम की ज्योत जला श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। करुणा की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर, करुणा की एक नजर पड़ जाए तुझ पे अगर, तेरा बेड़ा पार होगा श्री राम जी के चरणों बोलिए श्री रामचंद्र की आमन बैठ जरा श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा श्री राम जी के चरणों में। एक भजन भाव पर रखेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भजन है। शुरू कर, निकाल देती हूँ। शुरू कर, मैं निकाल देती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सुमिरन किया, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खेले खाने में बीता बचपन तेरा आया यौवन वृत्तियों ने घेरा पल पल में, गाफिल आयु घटती जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जब सभी सुखी हों, सभी निरोगी बोलेंगे तो इससे बुलवाना, रो रहा है, कह रहा वो भी बोलूंगा। जी 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 जी, अभी बोल ले बच्चे को ना रुलाओ जी, ये तो बहुत बढ़िया सभा है। चलो। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय प्रभु की मंगलमय कृपा सब पर सब प्रकार से बनी रहे। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी। हाँ बोल रही हूँ। जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जिनको बाबा श्याम बुलाए किस्मत वाले होते हैं, जो बाबा से मिल नहीं पाते छुप छुप कर वो रोते हैं। जितनी परीक्षा ली है मेरी और किसी की ना लेना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। तूने कौन सा काम किया है, दर पे तुझे बुलाया है, मैंने कौन सा पाप किया है, दिल से मुझे भुलाया है। एक बार मुझे दर पे बुला ले, इतनी कृपा कर देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। मुझको है विश्वास कि एक दिन मेरा बुलावा आएगा, शीश का दानी दर्शन देकर मुझको गले लगाएगा। उसको जाकर इतना कहना मेरा भरोसा टूटे ना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना। जाने वाले एक संदेशा श्याम प्रभु से कह देना, एक दीवाना याद में रोए उसको दर्शन दे देना, उसको दर्शन दे देना। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भाव था, बहुत सुंदर भाव। धन्यवाद जी। हाँ जी। भाव करते हैं कोशिश। ठीक है। हाँ जी, ले रहा हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आंखों को इंतजार है सरकार आपका,
ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आंखों को इंतजार है दीदार आपका। आया हूँ तेरे दर पे, मुझको संभालिए। आया हूँ तेरे दर पे, मुझको संभालिए। दर्शन की आस दिल में है, खाली न टालिए। सजदा कबूल हो न हो, दर पे खड़ा रहूं। मैं तो इस दरबार के सन्मुख रखा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ के दरबार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। दासी दासी को है ये आरज़ू, एक बार देख लेना। डाली से फूल टूट कर शायद ना फिर खिले, एक रोज छोड़ जाएगा संसार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आंखों को इंतजार है दीदार आपका। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा रानी सरकार की जय। बस लो जी पंडित जी से राम राम। पहले आप पंडित जी से राम राम कर लो, उसके बाद फिर दर्शन कराता हूँ। चलिए आप सभी को जय सिया राम। खूब खूब मंगलमय हो, सीताराम जी खूब कृपा करें, ऐसे जीवन में सत्संग बनाए रखे सबके। जय श्री राम। जय श्री अब फोन आ रहा है। दोपहर फोन लगाया था, अब फोन आ रहा है उसका, ये ज्योति का। प्रेम के धागों से मैया जी तुमको बांध लेंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के धागों से मैया जी तुमको बांध लेंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। बड़े ही चाव से हमने तेरा दरबार सजाया है, तेरे आने की खुशियों में तेरा दरबार सजाया है। तेरे कदमों में मैया जी, तेरे कदमों में मैया जी मिश्री घोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के धागों से मैया जी तुमको बांध लेंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे, तेरी इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे। लिपट कर पावन चरणों में मैया जी हम भी देखेंगे, लिपट कर पावन चरणों में मैया जी हम भी देखेंगे। छिपी जो दिल की बातें, छिपी जो दिल की बातें सब कुछ खोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम।
प्रेम के धागों से मैया जी तुमको बांध लेंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। बड़ी उम्मीद से आई मैया जी छोड़ ना देना, बड़ी उम्मीद से आई मैया जी छोड़ ना देना, तेरे दर्शन की आशा है तो खाली मोड़ ना देना, तुझे मोड़ ना देना, तुझे माँ प्यार का तोहफा, तुझे माँ प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम, तुझे माँ प्यार का तोहफा बड़ा अनमोल देंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे हम। प्रेम के धागों से मैया जी तुमको बांध लेंगे हम, तेरे स्वागत में दरवाजा दिल का खोल देंगे। बोल मैया भवानी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। जय गुरुदेव। किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, किवे मुखड़े तो ओ किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, अजे ता दिल रजिया नहीं, दिल करे दाता तेनू तकदी जावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, अजे ता दिल रजिया नहीं। दिखदा है रब सच्चा जदों तैनू देखिए, दिखदा है रब सच्चा जदों तैनू देखिए, दिल ठंड पैंदी दाता जदों मत टेकिए, दिल ठंड पैंदी दा जदों मत्था टेकिए, पल पल तेरा शुकराना मनावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, पल पल तेरा शुक्र मनावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, अजे ता दिल रजिया नहीं। किवें मुकड़े तो नजरा हटावा, अजे ता दिल रजिया नहीं। बखरा है रूप तेरा, बखरी तेरी शान है, बखरा है रूप ते बखरी तेरी शान है, दिल साडा सदके ते जिंद कुर्बान है, दिल साडा सदके ते जिंद कुर्बान है। वे मैं वारी वारी बलिहारी जावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, वे मैं वारी वारी बलिहारी जावा, अजे ता दिल रजिया नहीं। किवें मुकड़े तो नजरा हटावा, अजे ता दिल रजिया नहीं। अखियां एक अखियां अखियां तक तक डुल डुल पैंदियां, अखियां अखियां डुल डुल तक तक पैंदियां, वक्त रुक जांदा दाता एओ कहंदियां, वक्त रुक जावे एओ दाता कहंदियां, खुद वेखा नाले सब नू दिखावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, खुद वेखा नाले सब नू वेखावा, अजे ता दिल रजिया नहीं। किवें मुकड़े तो नजरा हटावा, अजे ता दिल रजिया नहीं, अजे ता दिल रजिया नहीं। छड़ के भरोसे सारे ए उम्मीद लाइए, छड़ के भरोसे सारे ए उम्मीद लाइए, दुनिया तो मुख मोड़ा एक तेरे वास्ते, दुनिया तो मुख मोड़ा एक तेरे वास्ते, किवें जन्मां दी प्यास बुझावा,
अजता दिल रजया नहीं, किवें जन्मादि प्यास बुझावा। अजता दिल रजया नहीं, अजता दिल रजया नहीं, किवें मुकणे तो नजरा हटावा। अजता दिल रजया नहीं, अजता दिल रजया नहीं। जय करा गुरुदेव जी दा। बहुत सुंदर प्रियंका जी, बहुत सुंदर भाव। जी जी, हाँ जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिया कब तक संसार विकल्पों में। मेरी आवाज आ रही है जी? जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। फोन के पास आए फोन के। तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन। उषा दीदी माइक के पास आ जाओ थोड़ा। रागों में लिप्त सदा। आ तो रही है वैसे आवाज। भव दुख पाता है। कट कट के आ रही, दूर जैसे होती है ना। न कभी निज आत्म दिया तो है। निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का कर निर्णय। मिथ्या तत्व छूट जावे, समकित प्रगट सुखमय। निज पर नित रमण करी, ओ निश्चय रत्न त्रय। निर्वाण मिले निश्चय, छूटे भव दुख भय मय। सुख ज्ञान अनंत मिले, चित नए की गल्पों में। शुभ अशुभ विभाग तजो, है ही हरि अस्त्र। संवर कर साधन ले, चित चेतन का कर अनुभव। शुद्धात्मन का चिंतन, आनंद तुल अभिनव। कर्मों की पग ध्वनि का मिट जावेगा कलरव। तू सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे। क्यों मूड विमूढ़ बना, कैसा पागल कर रे। अंतर्मुख हो जा तू, निज में निसरस भर रे। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर रे। तू परिणति विमुख हुआ, तो सुख फल कल्पों में। तू कौन कहाँ का
की छावरी, ये तन तो पुद्गल है, 2 दिन की ठावरी, तू चेतन द्रव्य सबल, ले सुख विकल्पों में, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत हरे, दुख का घन छाएगा, ये नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा, नर तन भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा, अनगिनत जन्मों में, अनगिनत विकल्पों में, अनगिनत जन्मों में, अनगिनत विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, संसार विकल्पों में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, जो भजन था वो भारी भरकम था। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी इसलिए पूरा वो समझ भी नहीं आ रहा था। गुड़ था बहुत, बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत अच्छा था दीदी। छोटे छोटे भाव फटाफट। मैं तो अगर मेरे 5 भी होते मैं तो 3 से ज्यादा जल्दी थी। ऐ दाता तू पुरंदनी, प्रेत भाग्य से तुम संग बनी, ये बनी रहे और हरदम बने, वर मांगू मैं तुझसे यही, ऐ दाता तू पुरंदनी। डब्बू दीदी आपकी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा पास हो जाओ, नेटवर्क के एरिया में आ जाओ। मेरे दिल में तो ही बसा, अब ठीक है। आप बोलो जरा। फोन का मोबाइल वॉल्यूम कम कर लें। मेरे दिल में तू ही बसा, आंखों में मेरी तू छुपा, तू हुआ है मेरा, मैं हुआ हूँ तेरा, नाता तुझ संग मेरा जन्मों का, तार टूटे न हरगिज कभी, प्रीत भाग्य से तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और हरदम बने, वर मांगू मैं तुझसे यही, तेरी मीठी नजर जब मैं पाऊं, सारी दुनिया को मैं भूल जाऊं, तेरी मीठी नजर को, तेरी मीठी नजर जब मैं पाऊं, सारी दुनिया को मैं भूल जाऊं, और आशा नहीं अभिलाषा नहीं, तेरी कृपा की दृष्टि ही जाऊं, जिससे कायम बने मेरी जिंदगी, प्रीत भाग्य से तुझ संग जुड़ी, ये बनी ही रहे और हरदम बने, पर मांगू मैं तुझसे यही,
की क्यों परवाह करूं मैं, कोई रूठे भी तो क्यों डरूं मैं। दुनिया की क्यों परवाह करूं मैं, कोई रूठे भी तो क्यों डरूं मैं। मेरा आधार तू, मेरा संसार तू, तेरे मेरा आधार तू, मेरा संसार तू, तेरी प्रीति का ही दम भरूं, है तमन्ना यही दास की, है दाता तू पूरंदनी, प्रीत भाग्य से तुझ संग बनी, ये बनी ही रहे और हर दम बने, पर मांगू मैं तुझसे यही, है दाता तू पूरन। दीदी बहुत सुंदर भाव था, पर आपके भी नेटवर्क की वैसी ही प्रॉब्लम थी। जय श्री राम। हाँ वही ना, कुछ गूंज रही जैसे। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, मेरे जीवन को साकार कर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरे हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, तन निरोगी रहे मन भजन में रहे, धन भी भरपूर हो मन भजन में लगे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मैं कथा भी करूं तो सिया राम की, मैं शरण में रहूं तो सिया राम की, मेरी दृष्टि में दिखे सिया राम जी, मेरी दृष्टि में ऐसा असर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ रख दीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। और ये हमने वीणा दीदी से सीखा है, जब समय कम हो लाइन मत दोहराइए, फटाफट भजन को पूरा कर दीजिए। बहुत सुंदर उमा जी, बहुत सुंदर। ज्योति बेटा। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सेम लाइन नहीं दोहरानी, सिंगल सिंगल बोलनी है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, मेरे कुछ भी समझ में ना आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, मेरे कुछ भी समझ में ना आया है। तूने तरह तरह के आकाश बनाए, नहीं खंबा एक लगाया है, मेरे कुछ भी समझ में ना आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, मेरे कुछ भी समझ में ना आया है। तूने तरह तरह के पेड़ लगाए, तू बीज कहाँ से लाया है, मेरे कुछ भी समझ में ना आया है।
प्रभु कैसा खेल रचाया है, मेरे कुछ भी समझ में न आया है। तूने तरह तरह के फूल खिलाए, तू रंग कहाँ से लाया है, मेरे कुछ भी समझ में न आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, मेरे कुछ भी समझ में न आया है। तूने तरह तरह के भोग बनाए, तू स्वाद कहाँ से लाया है, मेरी कुछ भी समझ में न आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, मेरी कुछ भी समझ में न आया है। तूने तरह तरह के भाग्य बनाए, तकदीर कहाँ से लाया है, मेरे कुछ भी समझ में न आया है। प्रभु कैसा खेल रचाया है, मेरे कुछ भी समझ में न आया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बहुत सुंदर भाव था बेटा, बहुत सुंदर। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। तेरे दर पे मैं धूनी रमाऊं, हाल अपना मैं रो रो सुनाऊं। तेरे दर पे मैं धूनी रमाऊं, हाल अपना मैं रो रो सुनाऊं। जैसे मानो मैं वैसे मनाऊं, मैं वैसे मनाऊं, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। तुमने सुग्रीव को दर्शन कराए, और वह भीषण से भाई मिलाए। तुमने सुग्रीव को दर्शन कराए, और वह भीषण से भाई मिलाए। तुलसीदास जी को दर्शन कराए, हाँ दर्शन कराए, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। जब राम जी के पास तुम जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। जब राम जी के पास तुम जाना, वहाँ मेरी भी चर्चा चलाना। मेरी हालत
प्रभु को सुनाना, प्रभु को बताना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। तूने दुखियों के दुख को मिटाया, और भूलों को रास्ता दिखाया। तूने दुखियों के दुख को मिटाया, और भूलों को रास्ता दिखाया। मुझे भूले को रास्ता दिखाना, हाँ रास्ता दिखाना, विनय तुमसे बार बार है। मुझे भूले को रास्ता दिखाना, हाँ रास्ता दिखाना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, अरज तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुध लेना, भूला नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। विनय तुमसे बार बार है, विनय तुमसे बार बार है। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बहुत सुंदर भाव था, बहुत सुंदर भाव था। हो गया होगा भैया। जय श्री कृष्ण, जय कितना श्री जय श्री राधे भैया। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण जय श्री जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे रानी, जय कृष्ण कन्हैया। हाँ जी हाँ जी।